जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट करने वाले हैं। 8 चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8.1, उसका पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है डिटरमिन क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जहाँ पे अभी ये पॉइंट्स, बाकी इसके कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के, अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट लाया करते हैं उसको देखने के लिए हमें पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन को समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन इज एक्चुअली है क्या चीज़, वो है क्या। तो आप अक्सर ग्राफ्स वगैरह देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास जो एक प्लेन होता है कोऑर्डिनेट, उसको इस प्लेन को आप एक्चुअली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 पार्ट्स हैं इसके, और इसीलिए आप इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हो। इसके हर पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि क्वाड्रेंट वर्ड जो है वो निकला है क्वार्टर से, और क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट। तो एक प्लेन को जब आप 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो तो उसका हर पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। अब आपके पास जो पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई ये वाला पॉइंट है, लेकिन उससे पहले बता दूं, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज होती हैं और होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, और ये है आपके पास ओरिजिन। यहाँ पे 0 होते हैं। ओरिजिन के ऊपर सारी वैल्यूज 0 होती हैं, ना वो नेगेटिव होती हैं ना वो पॉजिटिव होती हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो आपको वैल्यू x की ही मिलेंगी, लेकिन ये वैल्यू होंगी कौन सी, नेगेटिव। यानी इस 0 से यहाँ से लेके ऑनवर्ड जब भी जहाँ तक आप जाते हो आपको वैल्यूज क्या मिलते जाएंगी, पॉजिटिव। और वैल्यूज होंगी वो किसकी, x की वैल्यूज होंगी। और इस ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड पे आते हो तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टली अगर लेफ्ट साइड पे आते हो तो आपको वैल्यूज x की मिलेंगी, और वो सारी वैल्यूज होंगी क्या, इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x की सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर आपके पास y की वैल्यू होती है। अगर आप ओरिजिन से ऊपर मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और अगर ओरिजिन से नीचे मूव करते हैं तो फिर वो वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव, और होंगी कौन सी, y की वैल्यू। अब वापस आते हैं इस पॉइंट की तरफ। जो भी कोई एक पॉइंट होता है उस पॉइंट के अंदर एक वैल्यू नहीं बल्कि 2 वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू x की होती है और एक वैल्यू y की होती है। 2 वैल्यूज होती हैं, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। हर पॉइंट के ऊपर 2 वैल्यूज हैं। मैं फिर बता देता हूं, हर पॉइंट यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, वो चाहे यहाँ पे पॉइंट हो, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे, इस किस मर्जी क्वाड्रेंट में लो, ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं ये पॉइंट्स आपको 2 वैल्यूज बता रहे होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है a, मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैं B ले लेता हूँ, और ये मैं एक पॉइंट C ले लेता हूँ, और इसी तरह इसको C ले लेते हैं और इस पॉइंट को मैं D ले लेता हूँ। तो मैंने ये 4 अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपने बताना ये है कि इसमें वैल्यूज कौन सी हैं, x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है या y पॉजिटिव है। सारे पॉइंट्स के अंदर हमने डिटरमिन करना है। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हर पॉइंट 2 वैल्यूज को दिखा रहा होता है, जिसमें एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू। जैसे ये पॉइंट A है तो यहाँ पे भी x और y, ये 2 वैल्यूज हैं। अब x की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी, अगर आप इस पे से परपेंडिकुलर ड्रा करते हो नीचे, इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर नीचे इस लाइन तक लेके आते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर आप इधर ड्रा करते हो तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी y की। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे ही होंगी, 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4 अप टू इन्फिनिटी तक, और इसी तरह ऊपर 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी, और बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 एंड 4 ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन ये होते हैं माइनस में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन की इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, ओरिजिन की इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज। ऊपर y की वैल्यूज होंगी लेकिन वो पॉजिटिव होंगी, और नीचे y की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी।
तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है वैल्यू। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल। खैर, तो ये पॉइंट जैसे ए था, ये पॉइंट आपको दो वैल्यूज दे रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपको नजर आ गया जब आपने परपेंडिकुलर गुजारा, तो 2, और y की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरह आप इस पॉइंट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अगर इधर लेके आते हैं तो, और इस साइड पे लेके आते हैं तो ये को -2.5 के करीब है, बिकॉज इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3, और ऊपर अगर लें तो ये 1.5 के बीच। तो यहाँ पे भी आपको दो वैल्यूज x की मिल गई। अब आते हैं हम असल में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है कि हमें जो पॉइंट्स दिए हुए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाए करते हैं। अब हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। ये जो क्वाड्रेंट होता है टॉप मोस्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट आपका, और ये है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 4 क्वाड्रेंट है जैसे पहले बता चुका हूं। अब यहां से आपको पता चला, देखो बच्चे, अगर आप ए पॉइंट लेते हो तो यहां पे x की वैल्यू +2 है और y की वैल्यू +1 है। कोई भी यहां पे पॉइंट ले, सपोज ये एक पॉइंट मैंने ले लिया ये वाला, तो इस पॉइंट पे अगर देखते हैं तो x की वैल्यू, इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो x 3 आ रहा है और y कुछ 2.7 के करीब आ रहा है, तो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं। इससे हमें ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी उसके अंदर x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों x और y दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर हम जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सपोज हमारे पास ये पॉइंट B था, इस पॉइंट के ऊपर हमने वैल्यू ली है ये वाली, तो ये कुछ 1.5 है y की, और x की वैल्यू है कुछ -2.5 एंड y आपके पास है 1.5। तो यहां से आपको पता चला, देखिए 1 और 2 के बीच में है इसलिए मैंने इसे 1.5 ले लिया, ये -2 और -3 के बीच में इसलिए इसे मैंने -2.5 ले लिया। अब हमें यहां से पता चला है कि अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हो तो आपको इस लाइन के ऊपर मूव करना है जो कि x की वैल्यू है और है कौन सी, नेगेटिव वैल्यूज, जैसे यहां पे भी आपको नजर आया। और दूसरी साइड पे आपको इस लाइन पे मूव करना है जो आपको y की वैल्यूज दे रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां से हमें ये आइडिया हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव विच इज लेस देन 0, और 0 से छोटी जो भी वैल्यू होती है बाय द वे वो नेगेटिव होती है, और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसी टोकन के ऊपर आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब आते हैं, जैसे मैंने पॉइंट C लिया है, तो वो पॉइंट आपको पॉइंट C नजर आ रहा है, यहां पे है और कुछ यहां पे है, यानी -1 x की वैल्यू ये वाली -1 है, आपको पता है जैसे अभी हमने देखा था, और y की वैल्यू भी क्या है, -1। यानी ये पॉइंट हमें ये शो कर रहा है कि x भी इस साइड पे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट करने वाले हैं। 8 चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 8.1, उसका पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है डिटरमिन क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, जहां पे अभी ये पॉइंट्स, बाकी इसके कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के, अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट लाए करते हैं उसको देखने के लिए हमें पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन को समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन इज एक्चुअली है क्या चीज़, वो है क्या। तो आप अक्सर ग्राफ्स वगैरह देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास जो एक प्लेन होता है कोऑर्डिनेट, उसको इस प्लेन को आप एक्चुअली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स आपको नजर भी आ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 पार्ट्स हैं इसके, और इसीलिए आप इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हो। इसके हर पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि क्वाड्रेंट वर्ड जो है वो निकला है क्वार्टर से, और क्वार्टर का मतलब होता है x आपका पॉजिटिव रहेगा और y आपका y वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अब इसी टोकन के ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करते हैं, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q, R एंड S, और आपको ये बताना है कि वो पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। जैसे पहला है
पॉइंट P है जिसमें -4 और 3 दिया हुआ है। तो x जो पहला वैल्यू होता है वो x होता है, जो दूसरा वैल्यू होता है वो y होता है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है -4 है, पहला पॉइंट जो आपको दिया हुआ है P वो है -4 एंड 3, मतलब x और ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू +3 है, तो P पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एग्जैक्टली वो क्वाड्रेंट आपके पास होगा सेकंड, क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देख रहे हैं x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बाकी क्वेश्चंस देखें तो Q जो है उसमें दोनों नेगेटिव हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। R दोनों पॉजिटिव हैं, 2 x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इसी तरह S जो है उसमें 2 और -6, तो 2 आपका एक्चुअली पॉजिटिव है, 6 आपका नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो फिर एक ऐसा चांस है, ऐसा ही क्वाड्रेंट है जो 4 है, जिसके अंदर आपके पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो फोर्थ पॉइंट जो कि S है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो ये था, आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए और फिर पॉइंट्स को देखने के बाद आइडिया हो सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। और अगर क्वाड्रेंट को समझना आ जाएगा तो फिर आगे वाला सारा सिस्टम जो 8 चैप्टर के अंदर हम लेके चलेंगे वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ग्राफ्स करना होते हैं, ग्राफ्स करने के लिए हमें पॉइंट्स बनाना होते हैं और पॉइंट्स बनाने के लिए हमें क्वाड्रेंट डिटरमिन करना पड़ता है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसलिए फिर ग्राफ हम लिमिटेड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये 4 क्वाड्रेंट ही हर बारी बनाना पड़ेंगे। सो मूविंग टुवर्ड द सेकंड पॉइंट, दिस सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं आपको डिफरेंट कुछ 15 के करीब पार्ट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सारों के हमें ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने अभी ये समझाते हुए कि हमें आगे ग्राफ्स लेके चलना है, इसी तरह हमें अब इनके ग्राफ्स बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और इसे रेस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं तो वो ये कह रहे हैं ड्रा कीजिए ग्राफ। तो हम इसका पहला पार्ट लेते हैं x = 2। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक पॉइंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा पॉइंट्स होना जरूरी है। तो मान लीजिए हमारे पास ये x है और इसके साथ हम y की वैल्यूज भी लेते जाते हैं। तो x तो आपके पास 2 है, y की वैल्यू आप क्या करेंगे, एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू आपको सपोज करना है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए आपके पास 2 वैल्यू होना चाहिए जैसे ये थी पॉइंट्स बनाने के। तो पहला पॉइंट जिसमें x दिया हुआ है हम y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। सपोज आपके पास y की वैल्यू है 0, फिर y की वैल्यू हो जाए अगर 1, तो इधर कहीं भी y है नहीं तो हम y की जगह पे 1 रखेंगे भी तो इस 2 की हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी सेहत डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो ये 2 ही रहने वाला है। अगर मैं फिर इसकी जगह पे माइनस कर देता हूं तो ये फिर भी 2 ही रहेगा। अब ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं एक ग्राफ बनाता हूं। देखिए पहला पॉइंट आपके पास 0 और 2 यानी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएगा। दूसरा पॉइंट 2 और 1 और तीसरा पॉइंट 2 और -1। इसके लिए अभी हम ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ये ग्राफ था हमारे पास, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू आएंगी 1, फिर 2, फिर 3, ये 0 होता है, और इधर इसी तरह 1 और 2 पॉजिटिव और ये -1 और ये -2, और सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू -1 और आगे भी इसी तरह चलते जाएंगे। तो ये अभी वाला जो क्वाड्रेंट था वो हमने बनाया। अब पहला पॉइंट है आपके पास x2 है और y क्या है 0, तो x2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 अगर आप देखें, ये आपको पता है बाय द वे, ये y होता है, ये x होता है, अभी बता चुका हूँ, ये नेगेटिव y और ये नेगेटिव x, इस साइड पे मेयर करते हैं, और y की वैल्यू है 0, तो वो कहीं यहाँ पे है। सो आपको जो 0 और 2 के सामने पॉइंट है वो यही बन गया। पहला पॉइंट तो आपके पास ये वाला आ गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिया है, x तो 2 है लेकिन y कितना है 1, तो ये y आपके पास आ गया 1 और x 2 है वो यही है, तो इसके और इसके सामने एक पॉइंट ले लें, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट यही रहा जो 2 और 0, 2
और 0 था, और दूसरा पॉइंट जो 2 और 1 है वो ले लिया, और एक थर्ड पॉइंट है जो मैंने लिया है 2 और -1, तो ये 2 ही रहा, x और y -1 हो गया, तो बिल्कुल इसके सामने अगर जाएं तो वो ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला 2 एंड -1। अब इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपने एक ग्राफ शो कर दिया। आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, सॉरी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास है एक लाइन, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी इस लाइन को हम इसका ग्राफ बोलेंगे। क्योंकि y की वैल्यू थी नहीं, इसीलिए ये वाली जो लाइन बनेगी x की कोई भी वैल्यू होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, y थर्ड है वो कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। और अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट वो देखते हैं। बाकी जो अभी हमने 6 पार्ट्स बताए मैंने, वो सारे इसी के जैसे ही हैं, ऐसे ही बनते जाएंगे। अच्छा, 7th पार्ट है y = 3x। इसका ये मुझे इरेज कर लेने दीजिए। 7th पार्ट है y = 3x। अब इसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू x की ले लीजिए और यहाँ पे वैल्यू y की ले लीजिए। अभी सपोज मैं x की वैल्यू रखता हूँ -1, यहाँ पे अगर मैं -1 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 × -1 विच इज इक्वल्स टू -3, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर मैं वैल्यू रखता हूँ x की 0। अगर x की जगह पे मैं 0 रख लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ये वैल्यू हम x की सपोज करते जाएंगे। एक वैल्यू दी हुई होगी, दूसरी हम खुद से सपोज करते जाएंगे। जैसे पहले हमें x की वैल्यू दी हुई थी, y की सपोज करते गए थे। अब इसी तरह हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यूज हम खुद से सपोज कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास दोनों पॉइंट्स आते जाए। 0 रखा, अभी हम x की जगह पे -1 रखा तो y -3 आ गया। x की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 × 3 = 0, और अभी x की जगह पे मैं +1 रख लेता हूं। पॉजिटिव अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू आपके पास +3 आ जाएगी। अब ये वो 3 पॉइंट्स है जिनको आपने ज्वाइन करना है। अब आपके पास एक और ग्राफ बनेगा। देखिए -3 तक अगर मुझे जाना है तो ये मैं -3 ले लेता हूँ, ऊपर ये +3 भी ले लेता हूँ, और ये तो इतना ही काफ़ी है। बाय द वे ये पहला ग्राफ है जो कि अलग है। खैर मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो सके। अब इसी तरह से आपने एक नया ग्राफ बनाया नए क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है -1 और 3। x की वैल्यू है -1 जो कि ये रही, और y की वैल्यू है -3 जो कि आपके पास कहीं यहाँ पे रहा। तो ये 1 और -3 के सामने पॉइंट आपके पास जो बना वो कोई ये वाला रहा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 0, x है, y भी 0 है, और वो एक ये पॉइंट है जिसके ऊपर सारी वैल्यू 0 होती हैं, यानी ओरिजिन में। फिर उसके बाद x पॉजिटिव रहा 1 जो ये रहा, तो y आपके पास +3 है जो कि ये रहा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर गुजारें तो वो कोई ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास इन दोनों के सामने। अब ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक तो ये 0 और 0, और एक ये -1 -3, और एक ये +1 और +3 y की और x की वैल्यूज। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके पास जो लाइन बनेगी ये आपका क्या होगा, ग्राफ। तो ये ग्राफ है 7th पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से आपका 8th पार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 9th है, वो है आपके पास लिखा हुआ x = 1/2। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहला भी हमने किया था x = 2। तो 1/2 एक्चुअली कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे 1/2 एक्चुअली इक्वल होता है 0.5 के, तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा वो 0.5 होगा। y की वैल्यू अगर सपोज करते जाएंगे तो ये कुछ ऐसा, अगेन वही पहले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। इसके बाद है 10th पार्ट इसी क्वेश्चन का। 10th पार्ट हम देखते हैं जिसमें दिया हुआ है 3y = 5x। 10th पार्ट वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अभी इसको फिर से मुझे रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये नए क्वेश्चन के ऊपर काम नहीं आ रहा। ग्राफ यही रखते हैं। 10th पार्ट है y = एक्चुअली 3y
इक्वल्स टू 5x। तो बेहतर ये है कि आप इसे किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लीजिए, लाइक y या x के लिए। अगर मैं इसे y के लिए सॉल्व करता हूं तो y इज इक्वल्स टू 5/3x, क्योंकि ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 5/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कुछ आ जाएगा 1.66x। जब आप 5 को 3 पे डिवाइड करोगे तो वो कुछ 1.66 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब आप सपोज करते जाइए y की वैल्यू, y आपके पास ये रहा, सॉरी x की वैल्यू आप ऊपर सपोज करते जाइए और y की वैल्यू आपको नीचे मिलते जाएगी। सपोज y मैं रख लेता हूँ -1, x -1 रखता हूँ तो उसकी वजह से y -1.66 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y भी आपके पास 0 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू मैं +1 रखता हूँ, +1, तो y आपके पास +1.66 आ जाएगा। अब ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल उसी तरह से ड्रा कीजिए जैसे हमने इस y के ड्रा करे थे। 1.66 कहीं यहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में, तो ये इसके 3 पार्ट्स कीजिए तो ये आपके पास कोई 1.66 आ गया और ये नेगेटिव है। बिल्कुल इसी तरह ये 1 और 2 है तो यहाँ पे कुछ 1.66 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये तो आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो एक पॉइंट तो 0 0 आपको मिल गया जो कि यही ओरिजिन है। ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको x -1 है, y -1.66 है, तो वो कोई ये 1.6 और -1 के सामने कहीं यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह फिर एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा 10th पार्ट का। और इसके बाद है 11th, इसी तरह से हो जाएगा। 12th है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। और अगर 12th पार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली 12th, 13 एंड 14 ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये बिल्कुल सेम है। इनमें से मैं कोई एक आपको ट्राई कराता हूं और वो हम 12th ही कर लेते हैं। तो अगर हम मूव करते हैं 12th पार्ट की तरफ तो वो होगा कुछ 12th पार्ट है जिसमें दिया हुआ है आपको 2x - y इक्वल्स टू 2, 2x - y इक्वल्स टू 2। तो बेहतर फिर वही है जैसे आपने यहाँ पे किसी एक वेरिएबल के लिए x या y के लिए सॉल्व किया, यहाँ पे भी किसी एक के लिए सॉल्व कर लो। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ y के लिए। y अगर मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे रह जाएगा 2x इक्वल्स टू y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +2 इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा -2। अब आपके पास इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह अब यहाँ पे आप x की वैल्यूज ले लीजिए और यहाँ पे आप y की वैल्यूज ले लीजिए। 3 अलग अलग वैल्यूज लेके इसी तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज मैं पहली x की वैल्यू ले लेता हूँ 0। अगर मैं x 0 रखता हूँ यहाँ पे देखिए, बल्कि हम -1 से शुरू करते हैं जैसे पहले कर रहे थे। -1 वैल्यू लेता हूं तो -1 अगर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा -2, और -2 फिर ये -2 आपके पास रिजल्ट आएगा y का -4। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। जैसे ये मैंने x की जगह पे y आपके पास इक्वल है एक्चुअली 2x - 2, और मैं सपोज कर रहा हूं x की वैल्यू -1। तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे -1 रखता हूँ तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलेगी -2 और y इक्वल्स टू -4, और वो मैंने इसके सामने 1 के सामने लिख ली -4। बिल्कुल इसी तरह अब जब मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, आप इसी तरह यहाँ पे जैसे -1 रखा है वैसे 0 रख के सॉल्व कीजिए, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। और अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ, x की जगह पे +1 रखता हूँ तो y मेरे पास आ जाएगा 0। अब ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को अभी हम ज्वाइन करके देखते हैं, हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा जो कि एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। हमें चाहिए x और y। ये y -1, -2, -3 एंड -4, और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू अगर मैं लूँगा तो ये +1 ले लेता हूँ, ये 0 रहा, और ये +2 ले लेता हूँ, और इधर -1 और -2।
तो पहला पॉइंट है -1 एंड -4, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये -1 और ये -4, तो इनके सामने अगर पॉइंट लिया जाए तो वो कुछ ये होगा। फिर उसके बाद 0 और -2 है, यानी x 0 है लेकिन y क्या है -2, जो आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे x 0 है, इस पूरी लाइन के ऊपर x 0 है और इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो ये एक लाइन, एक ये पॉइंट आ गया, यानी आपके पास आ गया 0 एंड -2 और ये है -1 एंड -4, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट है आपके पास +1 एंड 0, लाइक x इक्वल्स टू +1, y इक्वल्स टू 0, और अगर x आप रखें ये +1 है और y 0, तो ये +1 एंड 0, एक पॉइंट ये बन गया। बिल्कुल इसी तरह इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास एक और ग्राफ बन गया जो उन्हें चाहिए था। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने बोला है आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं x एक्सिस के या y एक्सिस के। बिल्कुल उसी तरह हम पॉइंट्स लेके बताएंगे। अगर तो पॉइंट लेने के बाद, जैसे ये पॉइंट्स ये सॉल्व किया आपने, x और y के 3 पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स लेने के बाद कुछ ऐसी सपोज इस तरह से लाइन बन जाती है। ये अगर ऐसी लाइन है तो आप देखिए ये y एक्सिस है और y एक्सिस के बिल्कुल ये लाइन पैरेलल आ रही है, तो फिर ये लाइन पैरेलल किसके होगी? y एक्सिस के। लेकिन अगर कोई लाइन, भले वो लाइन इस साइड पे बन जाए, तब भी ये y एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या है? y एक्सिस के पैरेलल हैं। और अगर कोई लाइन इस तरह से बन जाती है आपके पास, सपोज ये वाली या फिर ये वाली लाइन बन जाती है कुछ, तो ये वाली जो लाइन है ये इस x एक्सिस के पैरेलल है और ये भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। और कोई सपोज कीजिए आपके पास इसी तरह से लाइन बन जाए ये वाली, जैसे ये अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया 12th पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, इस तरह से लाइन बन जाए, तो आप देख सकते हैं ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन x एक्सिस को भी क्रॉस कर रही है और y एक्सिस को भी क्रॉस कर रही है। और याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो मैं इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं।